video will cover an important topic of reasoning, which is alphanumeric series. Now, from the term alphanumeric, it is very clear कि ये दो वर्ड से बना है. फर्स्ट इज अल्फाबेट एंड सेकंड इज नंबर्स. तो आज हम पढ़ेंगे alphanumeric series with multiple gaps. But before that, let us understand कि alphanumeric का meaning क्या है. Alphanumeric is alpha plus numeric, where alphabet means letters and numeric means number. And series is basically defined as a sequence. A sequence has some kind of pattern. This series will contain some kind of pattern. अब बेसिकली हमें सीरीज में करना क्या होता है कि उस पैटर्न को फाइंड करना होता है कि क्या पैटर्न बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी मिसिंग टर्म है उसे हमें फाइंड करनी होती है. सीरीज क्या है? एक सीक्वेंस है. वो कौन सी सीक्वेंस होगी? अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. अब एक सीक्वेंस प्रोवाइडेड होगी जिसमें एक टर्म जो है वो मिसिंग होगी. हमें क्या देखना है? एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है जिसके अकॉर्डिंग वो सीरीज जो है वो कंटिन्यू हो रही है. फिर उस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है और हमें अपनी मिसिंग टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है. नाउ सपोज अल्फा न्यूमेरिक जो है मैंने बताया कि वो लेटर्स भी कंटेन करते हैं और नंबर्स भी कंटेन करते हैं. ये दो डेफिनेटली कंटेन करेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑल्सो कंटेन सिंबल्स. So now let us take a look at some of the examples through which this concept will be more clear. अब first मेरा क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल गैप्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पर हम कर रहे हैं मल्टीपल गैप्स. एक से ज्यादा गैप जहाँ पर होए, मतलब कि जरूरी नहीं है कि एक टाइप का गैप जो है वो रहेगा. एक जगह थोड़ा गैप है, नेक्स्ट सीरीज में वो गैप इंक्रीज भी हो सकता है. नाउ सपोज आई से A2, C4, E8, and what will be my next term? This is comma over here. अब ये मेरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है. Why? Because my term contains an alphabet as well as letter within it. अगर ये मेरी टर्म है तो मैंने फाइंड आउट करनी है कि मेरी नेक्स्ट टर्म क्या है. यहाँ पर मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे सारे लेटर्स हैं पहले उनको देखूंगी, उसके बाद जो मेरे अल्फाबेट वो नंबर्स हैं मैं उनका पैटर्न फाइंड आउट करूंगी. अब मुझे पता है कि अगर मैं दो स्किप करूंगी तो मेरे पास सी आएगा, और सी से भी अगर मैं दो स्किप करूंगी तो मेरे पास ई आएगा. यहाँ पर क्या स्किप हो रहे हैं? टू लेटर्स. दो लेटर्स स्किप होके मेरे पास एक नेक्स्ट लेटर आ रहा है. ऐसे ई से जब मैं दो स्किप करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जी. तो मुझे मेरी पहली टर्म तो मिल गई कि इसके बाद आएगा जी. अब आते हैं नंबर्स पे. 2, 4, 8. इससे मुझे कुछ पता लग रहा है? अगर मैं 2 का डबल करूंगी तो आएगा 4. 4 का भी डबल करूंगी तो आएगा 8. और 8 का डबल करके मेरे पास आएगा 16. तो एक आ गया जी और दूसरा आ गया 16. तो मेरा आंसर क्या बन गया? जी 16 विल बी माय आंसर. तो दिस इज विद मल्टीपल गैप्स के हर जगह जो है वो गैप्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, डबल होंगे या जैसा भी होएगा. So let us take a look at some more examples through which the concept will be more clear. So now let's take a look at the question. The question over here says that here I have a series and now I know that this is my alphanumeric series. Why do I say that this is an alphanumeric series? Because in my term I have alphabet. Also I have a number over here. In each and every term there is an alphabet and a number. So I can easily categorize this as alphanumeric series. अब यहाँ पर मेरे को सीरीज दी हुई है और लास्ट टर्म पे देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, व्हिच मींस दैट आई हैव टू फाइंड दैट टर्म. अब हर सीरीज जो है
वो बनती है किसी ना किसी पैटर्न के बेसिस पे, और उस पैटर्न का कोई ना कोई रूल होता है, या वो पैटर्न कोई ना कोई प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है। अब इस क्वेश्चन में अगेन आई हैव टू फाइंड आउट दैट पैटर्न, आई हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न फॉर ईच एंड एवरी टर्म। अब यहाँ पर मुझे दिखता है कि मेरी एक टर्म में देयर इज 1, 2 and 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स, और हर एलिमेंट की देयर कैन बी अ डिफरेंट प्रॉपर्टी और डिफरेंट रूल, और आई कैन से डिफरेंट प्रिंसिपल। अब अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लेती हूँ हर एक टर्म का, तो मुझे पता लगता है z है, x है, v है, t है, r है और p है। Now if you see that my letters are decreasing, that means they are in descending order, and again there is skip of letters. तो अगर मैं Z से, अगर मैं सीरीज 1 पे देखूं, तो मेरी Z से I am moving to X, which means that there is a skip of 2. So Z minus 2 will give X. Similarly, when I skip 2 from X, I move to V. And from T, if there is a skip of 2, I get the next element, that is R. And from R, again when I'm skipping 2, I'm getting P, right? Which means that from P, again I have to skip 2. And I will get the letter N. So N will be the first element of my answer. This is for series 1. Now when I move to series 2, series 2 is 1, 2, 6, 21, 88 and 445. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 से लेके 2 तक there is a gap of 1, and from 2 to 4 there is a gap of 4, but now from 6 to 21 the gap is increasing, which means that if there is such an increase in the numbers, it is always the case of multiplication, or it can be the case of squares. अब यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि squares तो कोई भी नहीं है, which means that this is the case of multiplication. Now you can notice over here कि multiplication भी बहुत सारे criterias में आ सकती है। यहाँ पर क्या है, 1 into 1 plus 1 will give me 2. Similarly, 2 into 2 plus 2 will give the answer 6. Why? Because 2 into 2 is 4 and 4 plus 2 will give me 6. Next, 6 into 3 plus 3. कहने का मतलब क्या है कि जिससे भी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से एडिशन अगर उसी नंबर पे करेंगे या उसी रिजल्टेंट पे करेंगे, सो आई विल गेट द डिजायर्ड आउटकम. अब 6 into 3 is 18 and 18 plus 3 is 21. Hence the result. 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. The next number will be 4. So 21 into 4 plus 4. 21 into 4 is 84 and 84 plus 4 is 88. So my answer will be 88. Now again I have to multiply 88 with 5 and add it to 5. And the desired result will be 445. Why? Because 88 into 5 is 440 and 440 plus 5 is 445. अब 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, the next number with which I have to multiply is 6. So 445 into 6 plus 6 will give me the result of, now 445 into 6 will give me the result of 2670, and when I add 2670 to 6, my result will be 2676. 445 into 6 will give 2670, and when you add 6 to it, my result will be 2676. Series 1 is clear, series 2 is clear. Coming next to series 3. I have to pick the next, that is the third element of every term, A, D, G, J, M and P. Here now I can see that my letters are in increasing order, which means that there is an ascending order increase. So from A,
it is moving to D. That means there is a skip of 3 because A plus 1 will give me B, B plus 1 will give me C, and C plus 1 will give me D. How many times do I have to plus 1? That is 3 times, so there is a skip of 3. So I will say A plus 3 will give the answer D, D plus 3 will give G, G plus 3 will give J, J plus 3 will give M. How am I saying this? Because the value of J is 10, and to 10 when I'm adding 3 I'm getting the result 13, and I should know that the place value of M is 13, so I have got the result M. Now to 13 when I will add 3 my answer will be 16, and I know that the place value of P is 16, so M plus 3 will give me 16, that is P. And to P again when I'm going to add 3, that means 16 plus 3 is 19, and the place value whose letters place value is 19, that is S. So my next element will be S. So for the answer, first I said that for the first element I have got N. For the second element I have got the answer, sorry, it is this 2676. And for the third element I have got S. So this is my desired answer. So this is one of the most important concepts that is important on the reasoning point of view. The most important aspect is that we should remember the place values. अगर place values याद है तो solving of this particular series is very easy.